महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। इस चुनाव के सबसे चौंकाने वाले नतीजों में से एक रहा ठाणे जिले के मुंब्रा सीट से आई खबर। यहां दशकों से चले आ रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के एक छत्र राज का अंत हो गया। मुंब्रा, जिसे एनसीपी का अभेद किला माना जाता था, आज ढह गया है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रत्याशी शहर यूनुस शेख ने यहां ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। नतीजे घोषित होते ही मुंब्रा की सड़कों पर जश्न का माहौल छा गया। समर्थकों द्वारा एआईएमआईएम की शेरनी के नाम से मशहूर शहर यूनुस शेख का जोरदार स्वागत किया गया। जीत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में शहर ने अपनी सफलता का श्रेय जनता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया। उन्होंने विशेष रूप से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के पार्टी अध्यक्ष इम्तियाज जलील का शुक्रिया अदा किया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे पार्टी के मेन सदर, हमारे हेड असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारी मुंब्रा की आवाम को दिल से मेरा शुक्रिया अदा है, क्योंकि मुंब्रा ने इस बार एमआईएम को पावर में लाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आवाम के वोटों से पॉसिबल हुआ है। मुंब्रा की सियासत में नए युग का आगाज। शहर यूनुस शेख की इस जीत एक वार्ड या एक सीट की जीत नहीं है, बल्कि इसे मुंब्रा की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। जिस क्षेत्र में एनसीपी की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती थी, वहां एआईएमआईएम की सेंधमारी ने यह साबित कर दिया कि मतदाता अब एक नए विकल्पों और युवा नेतृत्व की ओर देख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है ये जीत मुंब्रा के एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है। सोशल मीडिया स्टार से जननेता तक का सफर। शहर यूनुस शेख की लोकप्रियता केवल जमीनी स्तर पर नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी काफी ज्यादा है। इंस्टाग्राम फॉलोइंग की ही बात करें तो शहर के इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उनकी युवाओं के बीच पकड़ को दिखाता है। वायरल प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुए, जिसने उन्हें घर घर तक चर्चा का विषय बना दिया था। उनकी सोशल मीडिया लोकप्रियता और आक्रामक चुनाव प्रचार ने इस ऐतिहासिक जीत की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। उन बच्चों के लिए सही चीजों का अरेंजमेंट नहीं किया गया, हमारी जमीनें खाई गई, रिजर्वेशन प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और उसको नाम दे दिया गया डेवलपमेंट का। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मैं नहीं समझती कि बड़ी बिल्डिंग्स आ जाए, मॉल्स आ जाए तो मुंब्रा का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि आवाम की ग्रोथ मुंब्रा का डेवलपमेंट है और किसी भी इलाके का डेवलपमेंट है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ते, हमारे लोगों का दिमाग नहीं बढ़ता, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे शहर में चेंज लाने के लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अल्लाह का डिसीजन था, इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे और मेरे वालिद को फिर से बदल दिया, चेंज कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापस से एक नई पार्टी के साथ। तो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, आपको कुछ खोने का डर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के कैंडिडेट को देना, और जिस पैनल में एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा नहीं है, उस पैनल में नोटा का बटन दबाना, लेकिन इन लोगों को एक भी वोट नहीं देना। एक भी वोट नहीं देना, क्योंकि इनकी काबिलियत नहीं है आपके वोट लेने की। ये काबिल नहीं है मुंब्रा को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। ये बस बातें कर सकते हैं और ये छोटे मोटे काम करके राय का पहाड़ बना के दिखाते हैं। अब देखना ये होगा कि इस जीत के बाद मुंब्रा के विकास कार्यों में एआईएमआईएम किस तरह से अपनी भूमिका निभाती है। एआईएमआईएम के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि मुंब्रा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाके में पार्टी का खाता खुला है। महाराष्ट्र की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते कद को भी ये दर्शाता है। शहर यूनुस शेख की इस जीत ने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मुंब्रा में पतंग का ये उड़ान भरना क्या एनसीपी के लिए भी एक खतरे की घंटी है। इस ऐतिहासिक उलटफेर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने कई सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। जहां एक तरफ बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच शहमाद का खेल चला, वहीं मुंबई की सियासत में एक ऐसी एंट्री हो गई जिसने सबको हैरान कर दिया है। बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। मुंबई के सियासी आसमान में इस बार ओवैसी की पतंग ऐसी उड़ी कि उसने सीधे 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर और सबसे पेचीदा सियासी पिच। यहाँ खाता खोलना भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता। लेकिन इस बार हैदराबाद से आई पतंग ने मुंबई में लंबी उड़ान भरी है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने बीएमसी चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए 4 महत्वपूर्ण सीटों पर जीत का परचम लहराया है। कहां जीते एआईएमआईएम के प्रत्याशी।
AIMIM प्रत्याशियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में जीत दर्ज करके पार्टी और इसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को जश्न मनाने का मौका दे दिया। AIMIM को सबसे अहम जीत वार्ड नंबर 136 से मिली, जहां जमीर कुरैशी ने जीत हासिल की। जमीर कुरैशी को कुल 14,921 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 9,923 मतों के बड़े अंतर से हराया। वार्ड नंबर 137 में AIMIM के समीर रमजान पटेल विजयी रहे। अंतिम चरण में उन्हें कुल 9,436 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने 4,568 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। यह इलाका भी मानखुर्द शिवाजी नगर के आसपास का है। तीसरी जीत वार्ड नंबर 145 से आई, जहां AIMIM के उम्मीदवार खैरनुसा अकबर हुसैन ने अच्छी बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। यह क्षेत्र चिता कैंप चेंबूर की तरफ स्थित है। AIMIM को चौथी जीत वार्ड नंबर 134 में मिली। इस सीट से AIMIM की महजबीन अतीक अहमद ने अपनी पार्टी का परचम लहरा दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो AIMIM की यह जीत कोई तुक्का नहीं है। यह जीत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और NCP जैसी पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी का नतीजा है। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर और चैम्बूर जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, वहां सेक्युलर वोटों का जबरदस्त बंटवारा भी हुआ। स्थानीय दिग्गज नेता आपसी खींचतान में उलझे रहे और इसी का सीधा फायदा जमीन पर संगठित होकर लड़ रही AIMIM को मिला। राजनीति में जब दो कद्दावर नेता आपस में भिड़ते हैं तो अक्सर फायदा किसी तीसरे का होता है। मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के चुनाव में ठीक ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और NCP के नवाब मलिक की लंबी सियासी लड़ाई का सीधा फायदा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिला। मुंबई में पतंग ऐसी उड़ी कि 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मानखुर्द और शिवाजी नगर, जो कभी सपा और NCP का गढ़ माना जाता था, वहाँ इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच चल रहे मतभेदों के कारण मुस्लिम वोट बैंक को कंफ्यूज होना पड़ा। इसी बंटवारे ने AIMIM के लिए रास्ता साफ किया और ओवैसी की पार्टी ने मुंबई में अपनी जड़ें और गहरी कर ली। AIMIM ने सिर्फ सीटें नहीं जीती, बल्कि मुंबई की स्थानीय राजनीति में एक मजबूत ध्रुव के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों ने 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उनकी बढ़ती जमीनी पकड़ का सबूत है। यह नतीजा बताता है कि मुस्लिम युवा अब पारंपरिक विकल्पों से इतर ओवैसी की आक्रामक राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। BMC में मिली ये 4 सीटें आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी हैं। ओवैसी ने साबित कर दिया कि मुंबई में अब उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। AIMIM की इस धमाकेदार एंट्री पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।